तो जब आप मूवेबल आइटम्स को खरीदने और बेचने की बात करते हैं तो उनमें द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, 1930 में बना हुआ। समझ में आ गया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसको गवर्न करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसको गवर्न करेगा? आ गया तो आगे बढ़ूंगे। अच्छा मुझे यस सर, हाँ सर। आ गया सर। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, बिजनेस वर्ल्ड में आधी से ज्यादा चीजें मूवेबल आइटम्स की खरीदने और बेचने कोई से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं? बिजनेस वर्ल्ड में आधी से ज्यादा चीजें जो हैं मूवेबल आइटम्स के लिए की इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं क्या खरीदने और बेचने के लिए? नहीं सर, बिजनेस वर्ल्ड में आधे से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स मूवेबल आइटम्स को खरीदने और बेचने के लिए बनते हैं। तो जब ये अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड जैसे डेवलप हुई तो इसके लिए 1930 में लॉ बन गया। अभी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें और बताऊंगा आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड लॉ which is the Indian Partnership Act. Indian Partnership Act 1932। नाम में आंसर छुपा हुआ है रे। जब दो या दो से ज्यादा जने मिलके एक कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के। वो चाहे तो एक कंपनी बना लें, यस, वो चाहे तो एक पार्टनरशिप बना लें। ठीक है, फॉर्मेट है धंधे करने के, काम करने के। वो चाहे तो कंपनी बना ले, वो चाहे तो पार्टनरशिप बना ले। ठीक है, तो हर एक के अपने कुछ फायदे और नुकसान होते हैं कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस करने के, पार्टनरशिप फॉर्मेट में बिजनेस करने के। यदि वो अकेला आदमी है तो वो बिजनेस किस किस फॉर्मेट में कर सकता है रे? वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल सकता है, सुना होगा ना इस बारे में। ही कैन बिकम अ सोल प्रोप्राइटर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। और किस तरीके से वो धंधा कर सकता है? ही कैन ओपन अप अ ओपीसी। ये ओपीसी क्या होता है, कौन बताएगा? वन पर्सन कंपनी का एक नया कंसेप्ट आया कंपनीज एक्ट 2013 में कि अब अकेला आदमी भी कंपनी खोल सकता है। उससे पहले मिनिमम 2 जने चाहिए थे कंपनी खोलने के लिए। समझ आया रे? ठीक है, यदि वो लोग चाहें, यदि वो लोग एक हिंदू जॉइंट फैमिली के लोग हैं जो कि साथ में धंधा करना चाह रहे हैं तो वो लोग मिलके एक एचयूएफ खोल सकते हैं यार। एचयूएफ में एक करता होगा जो इस बिजनेस का पूरा ध्यान करेगा, बाकी सब उसके को पार्टनर्स होंगे। यहाँ पार्टनर्स नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? को पार्टनर्स होंगे। जो इस फैमिली में है वो सब इसके को पार्टनर्स होंगे। ठीक है, यदि ये सब जो धंधा मिलके करना चाह रहे हैं वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं तो पार्टनरशिप की बजाय वो एचयूएफ फॉर्मेट भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सो ऑल डिपेंड्स। तो अब जब दो या दो से अधिक जने मिलके साथ में धंधा करना चाह रहे हैं तो वो उनके पास में एक ऑप्शन है कि वो पार्टनरशिप खोल सकते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कि उससे रिलेटेड पार्टनरशिप कैसे खुलेगी, पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना जरूरी है क्या, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में, बिना रजिस्ट्रेशन के भी पार्टनरशिप खुल सकती है। ठीक है, ये सारी बातें पार्टनरशिप से रिलेटेड रूल्स, इनकी लाइबिलिटीज क्या होगी, इस फर्म की लाइबिलिटी कितनी होगी, क्या पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है, कंपनी तो होती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सारी छोटी छोटी बातें अपन लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है भाई, अब आगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बनाने से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज, अच्छा पार्टनरशिप कोई दो जने मिलके पार्टनरशिप फॉर्मेट अडॉप्ट करते हैं या कंपनी फॉर्मेट अडॉप्ट करते हैं? कंपनी खोलेंगे हम तो धंधा करने के लिए, नहीं नहीं अपन तो पार्टनरशिप खोलेंगे। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कंपनी फॉर्मेट की तरफ या पार्टनरशिप फॉर्मेट की तरफ? ये सब तो आप अपनी पिछले 2 सालों में कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंसेस कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी और ऐसे हजारों सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये तो पढ़ के आ रहे हो।
कि इस फॉर्मेट में जाने के बेनिफिट क्या है और इस फॉर्मेट में जाने के बेनिफिट और नुकसान क्या है? ये तो पढ़ा होगा ना आपने पलक? यस सर। सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। ओहो वंडरफुल, यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो जीत पटेल यस सर। तू ही बता दे यार, क्या मतलब मैं पार्टनरशिप में जाऊंगा तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा और सबसे बड़ा सर डिसएडवांटेज क्या मोर होगा? इंजेक्शन ऑफ कैपिटल। मेक अ पार्डन? सर मोर इंजेक्शन ऑफ कैपिटल। ये एडवांटेज है पार्टनरशिप का? यस सर, मोर कैपिटल इन द बिजनेस। मोर कैपिटल इंटेंसिव होना होगा तो मुझे पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा, जीत ये बोल रहा है। सर अगर लॉस होगा तो दो लोग बेयर कर सकते लॉस होगा तो दो लोग बेयर कर सकते हैं। सर वर्कलोड डिवाइड हो जाता है। देखो आप लोग जो टर्म्स यूज ले रहे हैं। हो, तो लीगल वर्क कम रहता है, पेपर वर्क। क्या बेटा लास्ट किसने बोला, प्लीज रिपीट कीजिए। तो लीगल पेपर वर्क कम रहता है। यस, देखो पार्टनरशिप कोई भी खोलना चाहता है ना, तो बिना रजिस्टर किए अपने आप को पार्टनरशिप जैसे रजिस्टर किए बिना भी पार्टनरशिप खुल सकती है, जबकि कंपनी कभी भी रजिस्टर किए बिना नहीं खुलती है विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लस पार्टनरशिप को बार बार कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है, लीगल पेपर वर्क कम है खुलने से लेके चलाने तक लेकर, लेकिन कंपनी को खुलने से लेके चलाने तक और बंद करने तक भी पेपर वर्क बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। So what is the biggest advantage of a partnership? The biggest advantage of the partnership is less compliances. ये बात समझ में आई? Less compliances, biggest advantage of a partnership is less compliances. पेपर वर्क कम होगा, बार बार आपको हर रोज परेशान नहीं करेंगे कि आज ये फॉर्म फाइल करो, आज ये फॉर्म फाइल करो। और बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है रे एक पार्टनरशिप खोलने का? क्या आपने सुना है कि एक पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है? क्या ऐसा कुछ सुना है? यस सर। यस सर। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म अपनी देनदारियां नहीं चुका पा रही है तो इनके घर की संपत्ति आके बेच के उससे भी पार्टनरशिप फर्म की देनदारियां चुकाई जाएंगी। दिस इज नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। ये बिगेस्ट डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फॉर्मेट का। ठीक है, यदि मैं कंपनी फॉर्मेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूं तो कंपनी फॉर्मेट का बिगेस्ट डिसएडवांटेज है वेरी हाई लेवल ऑफ कंप्लायंसेस। पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, जब जब देखो तब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में कुछ ना कुछ फॉर्म फाइल करते रहो, ये करते रहो, छोटा सा चेंजेस भी हुआ तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बट द बिगेस्ट एडवांटेज इज of this format is limited liability of the members or shareholders। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी जो है उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर्स जैसे अनलिमिटेड नहीं होगी, लिमिटेड होगी। कैसे? आपने पढ़ा है ना 10 रुपए का शेयर, आपने पढ़ा है अलॉटमेंट पे 2 रुपए मंगाए, उसके लिए आप लोग ये जनरल एंट्रीज पास करते हो ना? ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए मंगाए, अब फाइनल कॉल पे अभी तक 5 रुपए मंगाने बाकी हैं। फाइनल कॉल पे अभी तक 5 रुपए मंगाने बाकी हैं। 10 में से कितने रुपए मंगा लिए कंपनी ने? 5 रुपए मंगा लिए। मंगाने कितने बाकी हैं? 5 रुपए। मान लो मिस्टर एक्स के पास में 1000 शेयर है और हर शेयर पे 5 रुपए कंपनी अभी मंगा सकती है, यानी उनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितने रुपए तक है जितना कंपनी उनसे मांग सकती है? 5000 रुपए तक है, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई। 5000 रुपए से ज्यादा कंपनी कभी नहीं मांग सकती इनसे, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए तो भी नहीं मांग सकती। ये बात समझ में आई कि इस कंपनी फॉर्मेट में धंधा करने का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, जो कि बिगेस्ट डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फॉर्मेट का, कि वहां पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की। क्या ये बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
ठीक है, तो अब इतनी सी बात देखो और समझो कि पार्टनरशिप में जाना है, कंपनीज में जाना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना रहेगा। तो पार्टनरशिप जो है ये 1932 में एक्ट बना हुआ है। कंपनीज एक्ट अभी लेटेस्ट जो है ये 2013 में बना हुआ है। इसके पहले जो कंपनीज, क्या इसके पहले कंपनीज नहीं बनती थी क्या? 2013 से पहले क्या कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती थी क्या? बताओ। करती थी सर। करती सर थी। करती थी। तो इसके पहले कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पे एक नया एक्ट लाया गया, कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें कंपनी फॉर्मेट के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, पार्टनरशिप के फॉर्मेट के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अब पार्टनरशिप का सबसे बड़ा एडवांटेज है लेस कंप्लायंस इन कंपैरिजन टू अ कंपनी, और कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। दोनों देखा गया, जो पार्टनरशिप खोल रहा है उसको एक एडवांटेज, ऐसा एडवांटेज तो मिल रहा है लेकिन हैवी डिसएडवांटेज मिल रहा है साथ में। जो कंपनी खोल रहा है उसको एक एडवांटेज तो मिल रहा है, उसको हैवी डिसएडवांटेज मिल रहा है। तो क्यों ना दोनों के बेस्ट पार्ट्स को साथ में जोड़ के एक नया बिजनेस फॉर्मेट क्रिएट किया जाए, जिसमें कंप्लायंसेस भी कम करना पड़े और लिमिटेड लायबिलिटी भी हो, जो जो उस फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो आ गया एग्जिस्टेंस में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। यानी कि पार्टनरशिप भी है, कम कंप्लायंस होगा कंपनी से, और लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स भी लिमिटेड हो जाएगी। इसका भी बेस्ट पार्ट उठाया, कंपनी का भी बेस्ट पार्ट उठाया और एक नया फॉर्मेट क्रिएट कर दिया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी कि अब दो जने चाहें तो उनके लिए जरूरी नहीं है पार्टनरशिप फॉर्मेट में ही खोलना, वो एलएलपी भी खोल सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी खोल सकते हैं, यदि उन्हें कंपनी जितने कंप्लायंस नहीं करने हैं और पार्टनरशिप का भी फायदा उठाना है। तो क्या ये रामायण समझ में आई आपको? बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर समझ गए। यस सर। ठीक है, मेरी क्लास में इंटरैक्टिव रहना, टू वे कम्युनिकेशन रखना, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। बैठे बैठे है ना बस भजन की तरह लॉ सुनने लगोगे तो नींद आ जाएगी। इंटरैक्टिव रहना तो मजा आएगा। चलिए, तो आपका चौथा एक्ट जो होगा वो होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें इसके पार्टनरशिप के भी और कंपनीज के भी बेस्ट फीचर्स जो हैं उसको उठा के एक छोटा सा एक्ट बनाया गया है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कंपनीज एक्ट। देखो कंपनी क्या होती है आप सब लोग जानते हो, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील एंड वेरी मेनी थिंग्स। ठीक है, तो कंपनी क्या होती है आप सब लोग जानते हैं। उस आपको ये तीनों लेवल पे पढ़ना है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल में। तो अपने यहाँ पर अपन बेसिक कंसेप्ट कंपनीज एक्ट के पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक प्लस 10%, बाकी इनकी जो जो डिटेल्ड और थ्योरेटिकल मेजर एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, वो सब आप इंटर और फाइनल में देखेंगे। क्या आपको अपना कोर्स समझ में आ गया? हाँ सर। यस 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 सर। तो हम लोग कल से चालू कर देंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फर्स्ट सेक्शन कवर, ये फर्स्ट पार्ट कवर करना चालू कर देंगे। अब मैं आपको वेटेज भी बता देता हूँ, 60 नंबर में किसका कितना वेटेज होगा ये भी बता देता हूँ, क्योंकि अपने पास में भी थोड़ा सा टाइम बाकी है। लेट मी टेल यू द वेटेज ऑल्सो। स्क्रीन विजिबल है ना? जो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आपके 60 में से 25 से 35% का मायने रखेगा, यानी कि 15 से लेके और 21-22 नंबर तक का मायने रखेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 20 से 25% के क्वेश्चंस आएंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, ठीक है, इस रेंज के अंदर अंदर क्वेश्चंस आएंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 25 से 60 का 25% इज
15 से करीब 21-22 तक के इसमें आएंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 12 नंबर से लेके 15 नंबर तक के आएंगे, ठीक है। और पार्टनरशिप में से 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एलएलपी में 3 से 6 बोलते हैं, लेकिन फिक्स है 5 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं हर बार। 5 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन आता है, फिक्स है। ये बहुत छोटा एक्ट है, इसको बहुत जल्दी भी खत्म करेंगे अपन। और कंपनीज एक्ट में से आपके 15 से 20% यानी कि 9 से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। इसमें 9 से 12 नंबर और 9 to 12, और इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें 12 से 15 नंबर, सेम इसमें भी 12 से 15 नंबर, और इसमें आपके 15 से करीब 22 समझ लो। ये इसकी रेंज रहेगी 60 में से, ठीक है। थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है। तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझने के लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। पता पड़ेगा अपन 1.5-2 महीने तक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खींच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जब ये समझ लोगे ना, तो बाकी चीजें फटाफट होंगी। कल मैं आपको बताऊंगा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट जो है वो खुद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा रहे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही निकले हुए हैं। थोड़ा सा उस पर लाइट डालूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब अपन कर लेंगे ना, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट समझने में बहुत आसानी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको पहले नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये पहले भी कराए जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ठीक है, हम ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, दैट इज द सेपरेट, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। नो सर। किसी को कोई भी डाउट? No doubt. कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों को? Interesting. इंटरेस्टिंग है, आई एम ग्लैड टू नो दैट। कृष्णा, सर अनरावलिंग। अच्छा मुझे ये बताओ, नवंबर अटेम्प्ट का एक तो ओम है, और कोई है क्या नवंबर अटेम्प्ट का? ओम, कैन यू हियर मी? Yes, sir. You are from November attempt this time. Yes, sir. ठीक है, चलो नवंबर अटेम्प्ट का केवल ओम है। और मे अटेम्प्ट के कौन है? प्लीज रेज योर हैंड्स। सर मैं अपने हाथ रेज कर दो ना, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा। प्लीज रेज योर हैंड्स हु विल बी गिविंग इन मे। कृष्णा, सिया, कनिका। कनिका आओ। रेज हैंड करते कैसे हैं? रेज हैंड करते कैसे हैं बताओ रे। एक हम्म। ऑप्शन आता है ना रेज हैंड करने का, बताओ। हाँ हाँ मिल गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट भी होना तो रेज हैंड कर देना, या मेरे को बीच में रोक लेना, हाँ दोनों चलेगा। तो कृष्णा, सिया, कनिका, जिग्नेश, मानस, वो अपना वो मोहित का है। मोहित, जिग्नेश पता है क्या मोहित का है? सर सिंसियर बच्चे ने छुट्टी मार दी। सिंसियर ने छुट्टी मार ली। कहाँ मोहित? जिग्नेश कहाँ पर है मोहित? तो उसने क्लास तो ज्वाइन किया है। बोल क्यों नहीं रहा है? मोहित अग्रवाल क्लास चालू करके चला गया बस। ठीक है, तो कृष्णा, सिया, कनिका, जिग्नेश, मानस एंड मोहित, 6 जन जो हैं वो मई के हैं, और बाकी सब फिर अगले साल मई में देंगे, है ना भाई? देवांश, अमीश, जीत, पलक एंड शैली, आप 5 जो है वो अगले साल इन आई बिलीव इन 2023, है ना भाई? Yes, sir. बहुत अच्छी Yes, तैयारी May करें। 20. फिर तो मैं तुम लोगों से रैंक एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है? तो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म की जाती है, यस सर। और कल से अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला
पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir.